जो आज लतीफ खोसा साहब ने कमरा अदालत में कहा कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस था कि बस हम ये अभी सुप्रीम कोर्ट से नहीं सुनवाते, हम अवाम की अदालत में चले जाते हैं। इससे बेहतर मेरे ख्याल में कोई रिस्पॉन्स नहीं हो सकता। और ये मैं दुख के साथ कह रहा हूं। ये तो ऐसे फैसला था जैसे कि अमेरिका में इलेक्शन हो रहा हो और आप रिपब्लिकन पार्टी को इलेक्शन से निकाल दें क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पे इल्जामात है। जुल्म अगर हो रहा है वो इमरान खान के साथ हो रहा है और पाकिस्तान की आवाम के साथ हो रहा है, जिनसे उनका जो हक है पूरे मुल्क पे जो उसको आईने पाकिस्तान देता है, वो छीना जा रहा है। आखिरी बॉल तक लड़ना कप्तान ने सिखाया है। कप्तान पाकिस्तान के लिए आखिरी बॉल तक जब लड़ा है, तो अभी हम कप्तान के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? ये सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, इन सबको मिला लें और 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, उनसे इमरान खान बेहतर है। तो एक सिंबल हो, 1000 सिंबल्स हो, हमारा निशान इमरान खान है। और 8 फरवरी को मुझे उम्मीद है कि ये सारी आवाम जाएगी और वोट करेगी। हमने मायूस नहीं होना। कभी कभी पुलिस जो है वो चाय पीने आ जाती थी, तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखते हैं, क्योंकि जब कानून ना हो तो फिर उस माशरे में अपना ख्याल रखना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। तैमूर सलीम झागड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आप अपने बारे में बताएं। खैरियत से ठीक ठाक हैं? अभी भी अंडरग्राउंड हैं या बाहर निकलते हैं, या क्या रूटीन से आप? नहीं, अंडरग्राउंड तो नहीं है, लेकिन वो तो तकरीबन 5 अक्टूबर से बेल है। लेकिन उसके बावजूद कभी कभी पुलिस जो है वो चाय पीने आ जाती थी। तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखते हैं, क्योंकि जब कानून ना हो तो फिर उस माशरे में अपना ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि कानून का सहारा 24/7 नहीं होता जैसे होना चाहिए। तो तैमूर साहब केपीआईबी की मोहब्बत है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे लगता ही है कि हालात ठीक तरफ जाएंगे। आप पाकिस्तान की मोस्ट रेप्यूटेड एक मुअज़्ज़ब पढ़ी लिखी शख्सियत है। आपने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन आप पिछले कुछ महीनों में किस फ्रेम ऑफ माइंड से आप और आपकी फैमिली गुजरी है? किस कर्ब और दर्द से गुजरे हैं, जब आपको बिल्कुल छुपना पड़ा, गायब होना पड़ा, मंजर से ही साइडलाइन होना? यार, बड़ा अच्छा सवाल है और कभी पहले किसी ने पूछा नहीं है ऐसे। अम, अगर कोई ये कहे कि किसी वक्त पे उसके जहन में डाउट नहीं होता, खौफ नहीं होता, तो वो झूठ कह रहा है। टाइम टू टाइम सवालात जहन में आते हैं। लेकिन मुझे एक मेरी खाला है, उन्होंने ये कहा, जब उनसे बात हो रही थी, उनके साथ मैं ठहर रहा था, कि सिर्फ इस दुनिया का नहीं सोचना, आखिरत का भी सोचना है। और इन फैसलों का आपकी आखिरत पे भी कोई ना कोई असर जरूर होता है, कि आप किस वजह से किसी के साथ खड़े होते हैं या किस वजह से खड़े नहीं होते। तो उसमें मेरी फैमिली ने भी बहुत साथ दिया। मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चों ने, उनको भी 3-4 महीने घर से बाहर ठहराया। 2 बार उनके पास इस्लामाबाद पुलिस आई, या पता नहीं जो भी आया, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस तो कहती है कि वो नहीं आई। अम, अ, खैर, पुलिस की वर्दियां उनके पास थी, AK-47 उनके पास थे। और खास तौर पे मैं अपनी वालदा की जरूर बात करूं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ सिंपली साथ दिया है, खामोश होके, दुआ करके, और ये ट्रस्ट करके कि जो मैं कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, और मुझे उनकी तरफ से कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी ठीक नहीं है। तो उसने जो हौसला दिया है ना, उसके बगैर ये नहीं हो सकता था। एक और बात मैं जरूर कहूंगा, मैं अपने बच्चों को पाकिस्तान लाया था 2017 में। उस वक्त मेरे बच्चों की उम्र 11 और 6 साल थी, और इस उम्मीद से लाया था कि अ, वो पैदा बाहर हुए थे, मैंने अपना करियर बाहर गुजारा था, और मैं चाहता था कि वो अपने मुल्क को ओन करें और यहाँ पे आए। और हालांकि वो बाहर पैदा हुए हैं, बाहर उनकी तालीम शुरू हुई है,
कि उनको पाकिस्तान पे फख्र हो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ सब्ज पासपोर्ट रहा है और कभी मैंने 16 साल बाहर रहने के बावजूद ये नहीं सोचा कि उसको चेंज करें। ये मुझे अफसोस जरूर होता है कि सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, बहुत से जिन लोगों के साथ ये किया गया है, और मेरे साथ तो कोई ज्यादती नहीं की गई। ये जो नेक्स्ट जनरेशन सोच रही होंगी ना कि पाकिस्तान में कौन सा निजाम है और सही रास्ते पे खड़े होने का क्या नतीजा मिलता है, क्या अंजाम या क्या रिवॉर्ड मिलता है, और भाग के क्या रिवॉर्ड मिलता है, तो वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन पे जरूर असर करेगा। एंड आई होप कि मेरे बच्चे भी पाकिस्तान से इसके बावजूद उस तरीके से मोहब्बत करेंगे जैसे मेरे वालिदैन ने मुझे सिखाया। तो आपके बच्चे वापस बाहर चले गए जिन्हें आप लेकर आए थे यहाँ पर नहीं पाकिस्तान नहीं, पर यहाँ फख्र पे ही करने है, के लिए? यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही पढ़ रहे हैं। जी। अच्छा। लेकिन याद रखें कि जो यंगस्टर्स होते हैं वो सिर्फ जो उनको माँ बाप कहते हैं उनसे उनका माइंड नहीं बनता। हम्म। जो उनको दुनिया दिखा रही होती है वो अपने डिसीजंस खुद ले रहे होते हैं। और ये मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिहाज से नहीं सोच रहा, बहुत से बच्चे पाकिस्तान में होंगे जिनके माँ बाप के घर में ये पुलिस रेड्स हुए होंगे, जिनको पता होगा कि उनके वालिदैन के साथ जबरदस्ती हो रही है क्योंकि वो गलत पॉलिटिकल पार्टी में है और क्योंकि उन्होंने खड़ा हम्म। रहना पसंद किया। और ये जो है ये शायद इस क्राइसिस का सबसे अफसोसनाक पहलू हो कि हम नौजवानों को पैगाम ये दे रहे हैं कि सही रास्ते पे ना खड़े हो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तैमूर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि जो काजी फाइज ईसा साहब ने आधी रात को अदालत खोली, रिजीम चेंज वाली रात भी आधी रात को अदालत खुली थी और आज फिर आधी रात को, रात की काली तारीख थी और एक काला फैसला आया पाकिस्तान की तारीख का। आप लोगों से पार्टी छीन ली है, जो मर्जी कहें, पार्टी छीन ली है, तितर बितर कर दी है उन्होंने। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? क्या समझ आ रहा? मेरे ख्याल में जो आज हुआ अदालत में, शायद उससे बेहतर स्टेटमेंट नहीं हो सकती थी, और मैं आपको बताता हूं क्यों। अ, इदारों का एहतराम हमने रखना है। एक कल्चर शुरू हुआ है जहां पे लोग पर्सनल तनकीद करते हैं, हमारी पार्टी में भी लोगों ने की। आजकल पॉइंट आउट वो होता है, हालांकि आप देख लें, शहबाज शरीफ से लेके मौलाना फजल रहमान से लेके एमल वली खान तक खुली धमकियां दी हैं पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। ठीक है, जी। इससे हमने आगे जाना है। तो जजेस का जाती तौर पे एहतराम करना या अदालत के इंस्टीट्यूशन का एहतराम करना, ये हम पे फर्ज है। लेकिन ये जो फैसला था अम, अ, जो जिसने पीटीआई को इफेक्टिवली इलेक्शन से निकाल दिया, ये तो ऐसे फैसला था जैसे कि अमेरिका में इलेक्शन हो रहा हो और आप रिपब्लिकन पार्टी को इलेक्शन से निकाल दें क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पे इल्जामात है। जी। तो अमेरिका में वो इलेक्शन माना जाएगा जिसमें रिपब्लिकन पार्टी नहीं होगी या नहीं? ऐसा ये तो इलेक्शन इसी के होता ही नहीं है बराबर, सर, वो इलेक्शन ही नहीं होता। वो इलेक्शन ही नहीं होता। तो बाज फैसलों बाज फैसले लिख तो लिए जाते हैं, उन पे तारीख जो अपना फैसला देती है, असली फैसला वो होता है। ये शायद वो फैसला होगा जिस पे तारीख ने 2 दिन में अपना फैसला सुना दिया। और जो आज लतीफ खोसा साहब ने कमरा अदालत में कहा कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस था, कि बस हम ये अभी सुप्रीम कोर्ट से नहीं सुनवाते, हम अवाम की अदालत में चले जाते हैं, इससे बेहतर मेरे ख्याल में कोई रिस्पॉन्स नहीं हो सकता। और ये मैं दुख के साथ कह रहा हूं क्योंकि होना ऐसे नहीं चाहिए था। लेकिन चले हो गया, इसकी कीमत पाकिस्तान अदा करेगा। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि ये जो क्राइसिस है, इससे जब पाकिस्तान निकले तो जमहूरियत और सारे इदारे मजबूत हो, उनका एहतराम हो, और हर इदारा जो है वो अपने आईनी रोल में अपना रोल अदा करे और हम उसको मजबूत करें। क्योंकि और हम एक दूसरे के साथ जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा पाकिस्तान है, हमारी किसी के साथ लड़ाई है नहीं, लेकिन जुल्म अगर हो रहा है वो इमरान खान के साथ हो रहा है और पाकिस्तान की आवाम के साथ हो रहा है, जिनसे उनका जो हक है पूरे मुल्क पे जो उसको आईने पाकिस्तान देता है, वो छीना जा रहा है।
तैमूर साहब, आपकी बात तो ठीक है, अब आपकी बात आपने बिल्कुल ठीक की है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा होता हुआ ऐसा नजर नहीं आ रहा। अब आप लोग करेंगे क्या? अब आप लोगों को किसी को फाख्ता, किसी को जूता, किसी को बूट, किसी को कुल्हाड़ी, किसी को डूंगा दे दिया गया है। व्हाट नेक्स्ट? आप लोग कैसे मोबिलाइज करेंगे? आपका सोशल मीडिया हरकत में आएगा, आप लोगों के लोग मोटरसाइकिल्स पर जाएंगे, मसाजिद में ऐलान करवाएंगे, कैसे? चूंकि खेल तो आपने लड़ना है, टिल द लास्ट बॉल आप लोग स्टैंड तो करेंगे, बट हाउ? असली बात यह है कि आपने आखिरी बॉल तक लड़ना होता है, और आखिरी बॉल तक लड़ना कप्तान ने सिखाया है। कप्तान पाकिस्तान के लिए आखिरी बॉल तक जब लड़ा है, तो अभी हम कप्तान के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? ये बाकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, ये आती रहती है, लेकिन हजार नवाज शरीफ से इमरान खान बेहतर है। ये सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, इन सबको मिला लें और हजार से मल्टीप्लाई कर लें, उनसे इमरान खान बेहतर है। ये नहीं कि इमरान खान में कोई गलतियां नहीं होंगी। हमारी इंटरनल जो डिस्कशंस होती हैं, उसमें हम एक दूसरे पे तनकीद करते हैं, हम ये सोचते हैं कि कौन सी गलतियों से हमने सीखना है। लेकिन इमरान खान में जुर्रत है, इमरान खान में हुब्बुल वतनी है, और इमरान खान में आखिरी बॉल तक पाकिस्तान के लिए लड़ने की कुव्वत है। ये हम सीखे ना सीखे, हम देखे ना देखे, पाकिस्तान की आवाम देख रहे, तो एक सिंबल हो, हजार सिंबल्स हो, हमारा निशान इमरान खान है। और 8 फरवरी को मुझे उम्मीद है कि ये सारी आवाम जाएगी और वोट करेगी। हमने मायूस नहीं होना। लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़ें, अभी तो प्लेइंग फील्ड भी नहीं है ना। लेकिन कभी कभी आप बगैर प्लेइंग फील्ड की भी क्रिकेट खेल लेते हैं। बगैर प्लेइंग फील्ड की खेलेंगे, लेकिन खेलेंगे जरूर, लड़ेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की जमहूरियत की लड़ाई है, पाकिस्तान की आईन की लड़ाई है, पाकिस्तान का इख्तियार पाकिस्तान के अवाम के हाथ में है या नहीं है, उनकी लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है। और ये कोई बुरी बात नहीं है कि हम लड़े, उनकी भी लड़ाई है। जो जिनको सरकारी तनख्वाह पे पुलिस में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी तो वो भी है। तो इसलिए इंशाल्लाह आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, अवाम अपना फैसला सुनाएंगे, और ये शायद वो पहला इलेक्शन होगा जहां पे बदतरीन रिगिंग के बावजूद इंशाल्लाह जीतेगी अवाम। ठीक है तैमूर साहब, आपकी माजी में सर एक ऑडियो मंजरेआम पर आई थी। चले, ऑडियो के अंदर जो भी कंटेंट था वो तो अपनी जगह पर है, बहुत ज्यादा डिस्कस भी हुआ है, उसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई, लेकिन ये बताएं कि वो सर ऑडियो लीक किसने की थी और वो किस तरह से मंजरेआम पे आई थी? दोनों पे बात करते जी। हैं। ये मुझे जरूर अफसोस है कि एक कॉन्वर्सेशन हुई जो गलत नजर आई, लेकिन उस कॉन्वर्सेशन में कुछ गलत था नहीं, क्योंकि मुझे पाकिस्तान के आईन के अंदर पाकिस्तान के इंटरेस्ट को डिफेंड करते हुए अपने सूबे का इंटरेस्ट डिफेंड करना। बहुत बार कहा गया आपने आईएमएफ को खत लिखा, मैंने आईएमएफ को कोई खत नहीं लिखा, कभी नहीं लिखा। उस फोन को बंद करके मैंने जाके मिफ्ता इस्माइल को एक खत जरूर लिखा, अपने सूबे के इख्तियार के बारे में लिखा, और उसी मुआहदे के तहत लिखा जिसको तोड़ने की तनकीद मेरे पे हुई। लेकिन उस एपिसोड ने मुझे प्रेशर उठाना सिखाया। अगर मैंने कुछ गलत किया होता, तो मेरे में फिर ये जुर्रत होनी चाहिए थी कि मैं सियासत छोड़ दूं, और मैं छोड़ देता। अगर मेरे से कुछ गलत पूछा जाता, तो इमरान खान तो नहीं, मुझसे कोई भी पूछता, मैं ना कह देता। अम, अब दूसरी बात जो है, और चूंकि मैंने कुछ गलत किया नहीं, कोई भी ये जाके मेरा खत देख सकता है, उस पर लिखा हुआ है एड्रेस टू मिफ्ता इस्माइल। ठीक है, उसके 2 दिन बाद वो मुआहदा अप्रूव हुआ, और उसके 3 हफ्ते बाद उसी पीएमएलएन की हुकूमत ने मिफ्ता इस्माइल को हटा के उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी खुद की, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह और बर्बाद हुई। ये फैक्ट्स हैं। आज आपने बोलने दिया इसलिए मैं इसको कह रहा हूं। लेकिन जो दूसरी चीज, उस ऑडियो को रिकॉर्ड करने में कानून जरूर तोड़ा गया, और जब कोई आपके बेडरूम में घुस के आपकी वीडियो या ऑडियो बनाता है, तो फिर उसको ये नहीं पता होता कि उस ऑडियो के लेफ्ट या राइट पे क्या हो रहा है। लेकिन वो बात इंतहाई गलत है।
हमें उस सिक्योरिटी स्टेट के माहौल से निकलना होगा जहां पे लोगों की वीडियोस बन रही हैं, जहां पे लोगों की ऑडियोज लीक हो रही हैं। एक बार मौका दे दें कि इस मुल्क को आइन और कानून के तहत चलाएं। और ये अभी एटलीस्ट मेरी जनरेशन का ये मिशन होगा, एंड आई होप कि ये मिशन हो, चाहे कोई पीटीआई में है, चाहे कोई किसी और पार्टी में है, क्योंकि ऐसे पाकिस्तान चल नहीं सकता जैसे चल नो रहा डाउट। आपको आपको इलेक्शन सिंबल क्या दी गई है? है। उस पर भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। मुझे दिया गया है गोल मेज, लेकिन मैंने चूज किया था ट्रैफिक लाइट्स। और मैंने अपने एमएनए के कैंडिडेट के साथ बात करके, बिल्कुल जो इलेक्शन एक्ट के तहत हमें राइट है, हम दोनों ने देख लिया था कि कौन से सिंबल्स अवेलेबल है, और दोनों ने एक ही सिंबल चूज कर दिया था। बाद में जो अफसोस के साथ जो पैगाम आया वो ये कि जी हिदायत ये है कि दोनों एक सिंबल नहीं ले सकते। ये शायद इलेक्शन एक्ट में पीटीआई के कैंडिडेट्स, या अभी तो आजाद कैंडिडेट्स जिनको तस्वुर किया जाता है कि वो पीटीआई के साथ मुंसलिक है, उनके लिए कोई खास शिक हो। लेकिन अगर ये शिक है तो हमने कानून में नहीं देखी, तो उसको मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा। अगर वो सिंबल मिल जाए एक दिन में, 2 दिन में, तो ठीक है। नहीं है तो वो तो हमने ऑलरेडी कह दिया, ना लेवल प्लेइंग फील्ड है ना प्लेइंग फील्ड है। हाँ, नहीं, अवाम की तैमूर राय साहब, सर जरूर सर है। बराए मेहरबानी एक बात बताएं। जिस तरह से आपने कहा कि खास हिदायत है कि जो आजाद कैंडिडेट्स है उन्हें भी ये सिंबल्स देनी है। सर, किसी को बकरी दी गई है, किसी को भेड़ दी गई है, किसी को जूता दिया गया है। अब जूता, भेड़, इन चीजों के ऊपर कैंपेन कैसे होगी? आप क्या जाके सिंबल लोगों के सामने रखेंगे? किस तरह से आप छापेंगे? किस तरह से वो पंफलेट्स बनेंगे? ये क्या होगा? आप नौजवान नस्ल की बात कर रहे हैं, और नौजवान नस्ल को आप अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। यार, एक सिंबल है, क्या फर्क पड़ता है। बल्कि आप हमारे नौजवानों की क्रिएटिविटी देख लें। कल मैं देख रहा था, मेरे कॉलीग कामरान बंगश को वायलिन मिला था। अब वायलिन तो कोई जानता भी नहीं है यहाँ पे। और दूसरी चीज, पश्तून कल्चर के एक हिस्से में ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को थोड़ा सा जो है वो क्या कह लें, कंट्रोवर्शियल नजर से देखा जाता है। तो क्या हुआ, कल मैं देख रहा था, किसी ने उसके ऊपर शाहरुख खान की वीडियो लगा दी कि वो वायलिन जो है वो बजा रहा है। तो वो उसकी वो इतनी प्रोपगेशन मिल गई। आज वो अपने सिंबल से खुश है। एक निशान है, इलेक्शन कमीशन दे रहा है ना। अब मुस्लिम लीग नून को शेर मिल रहा है, तो वो तो भेड़िया के बराबर भी नहीं है, बिल्ली के बराबर भी नहीं है। सबको वो पता है। तो उस शेर पे तो किसी ने ठापा नहीं डालना। क्योंकि ये कौन सा शेर है जो 85 दिन से मॉडल टाउन के कॉन्फ्रेंस रूम में छुपा हुआ है। और आजाद प्लेइंग फील्ड में भी इसमें इतनी जरूरत नहीं है कि जलसा छोड़ ले, एक कॉर्नर मीटिंग कर ले। तैमूर साहब, अब आखिरी सवाल आपसे। सर, कल एक वीलॉग हुआ है, मंसूर अली खान साहब ने किया है, और उस वीलॉग में कहा गया कि पिंडी के एक बड़े इदारे से की बड़ी शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई, और उन्होंने इस बड़ी शख्सियत से यह सवाल पूछा कि इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है। तो बड़ी शख्सियत, बड़े इदारे की, पिंडी की बड़ी शख्सियत ने कहा कि इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इमरान खान आपको सियासत में नजर नहीं आएगा। अब ये पिंडी का बड़ा इदारा कौन सा हो सकता है और बड़ी शख्सियत कौन सी हो सकती है? ये इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? यार, इसको जवाब देने के दो तरीके हैं। क्योंकि हम अफरूजों में अक्सर बात करते हैं। मंसूर का ऑब्वियसली किसी इंटेलिजेंस इदारे की तरफ ही इशारा होगा ना, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ शायद इशारा होगा। सिंपल बात करते हैं, इस मुल्क की फौज और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इदारों की भी हमने वकार रखनी है। और ये जो फैसला पैदा हुआ है, इसको ब्रिज करना है, क्योंकि इस फौज और इन इदारों के बगैर भी पाकिस्तान नहीं चल सकता। और इमरान खान की भी जगह पाकिस्तान में रखनी है, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान की आवाम की आवाज है। ये जो पीएमएलएन ने पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को और अवाम को एक दूसरे के आमने सामने कर दिया है, इससे बड़ा जुल्म ये पाकिस्तान के साथ कर नहीं सकते थे। लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख एक कॉम्प्लेक्स सी तारीख रही है। इंशाल्लाह ये मसले हल जरूर होंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं। बाकी जो किरदार हम अदा कर सकते हैं वो करेंगे। मुश्किल अदवार आते हैं,
जरूरी ये है कि पाकिस्तान इससे निकले, और इंशाल्लाह निकलेगा जरूर। सर जो बड़ी शख्सियतें मंसूर अली खान साहब से मिल सकती हैं, मेरे ख्याल में जिस तरह से आप गुफ्तगू कर रहे हो, तैमूर सिंह झगड़ा साहब से मुलाकात अगर हो जाए उनकी, तो ये तो मसले सारे हल हो जाएंगे एक मुलाकात। नहीं, मेरा काम सियासत है, और मेरी जो अकाउंटेबिलिटी है वो अवाम को है। जब मैं जी गवर्नमेंट में हूंगा तो मैं बड़ी शख्सियात के साथ मिलूंगा, और मैं ये आपको कह सकता हूं कि जब मैं गवर्नमेंट में था तो जितनी हमारी मदद 11 कोर और पाकिस्तान की अफवाज ने की थी कोविड के क्राइसिस में, वो पाकिस्तान का कोई और इदारा कर नहीं सकता था। हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी में वो दम नहीं है जो हमारी मिलिट्री में है एज एन इंस्टीट्यूशन। लेकिन अगर ये क्राइसिस हमें एक चीज सिखाता है, वो ये है कि हमने पाकिस्तान के सारे इदारों को मजबूत करना है। एक इदारे से कोई भी मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क चलेगा जब अदलिया मजबूत होगी, जब पुलिस मजबूत होगी, जब ब्यूरोक्रेसी मजबूत होगी, जब मीडिया आजाद होगी, जब आईन और कानून जो है वो हर वक्त नाफिज होंगे। सिर्फ उस वक्त नाफिज नहीं होंगे जिस वक्त हुकूमत की फेवर में हो। ये सारी चीजें हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना, आप देख लें कि पाकिस्तान की क्या तकदीर होती है, पाकिस्तान के इदारे जो है वो कितने मजबूत होते हैं। और इंशाल्लाह ये होगा जरूर। तैमूर साहब, और ये प्लेजर अभी हैविंग यू हम सर। पे फर्ज। जी जी जी, कंप्लीट कर लें, कंप्लीट कर लें। थैंक यू सर। बस यही है यार, पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए हमेशा जज्बात आते हैं, क्योंकि इस मुल्क का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और अभी हमने दूर दूर तक वो अचीव नहीं किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू तैमूर सिंह झगड़ा साहब, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।